हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर मेटल या वुड का, उसके अंदर से हमने उतनी ही हाइट और डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी बाहर निकाल ली। मींस एक सॉलिड सिलेंडर था, उस सॉलिड सिलेंडर में मेटल या वुड का और कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल एक होल किया और उतना मटेरियल, कोन शेप का मटेरियल बाहर निकाल लिया उस सिलेंड्रिकल शेप में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो हमारे पास में रिमेनिंग सॉलिड बचता है, सिलेंडर में से कोन बाहर निकालने के बाद जो शेप बचा है, इस शेप का हमें एरिया निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर से हमको क्या करना है, कॉनिकल कैविटी बाहर निकालनी है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है हमें? हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 इज द डायमीटर, रेडियस इज 1.4 by 2, 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? रेडियस ऑफ आवर सिलेंडर इज 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से हमको एक होल करना है। किस शेप का? कॉनिकल कैविटी, मतलब कॉनिकल शेप करना है। कॉनिकल एक होल करके ये सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉनिकल शेप का मटेरियल बाहर निकालना है, जिसका मटेरियल बाहर निकालना है जिसका शेप होगा कॉनिकल। ठीक है, तो जिसका हाइट और डायमीटर विल बी द सेम। तो कोन का जो हाइट है और कोन का जो डाया है वो सेम होगा। डायमीटर ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब दोनों के हाइट और डायमीटर सेम होंगे। जो सिलेंडर के पैरामीटर है वही हमारे कॉनिकल कोन के शेप, कोन के डायमीटर होंगे और हाइट होगी, कोन के पैरामीटर होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कैविटी बना देते हैं, इतना होल कर देते हैं। यहां से टॉप से एक होल किया हमने कॉनिकल शेप का। वो शेप कैसा दिख रहा है? ऐसा। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉनिकल कैविटी का, ये हमने होल कर दिया इसके अंदर से। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, इसकी जो हाइट है, किसकी? कोन की, वो कितनी है? हाइट ऑफ द कोन इज सेम 2.4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी जो टॉप ऑफ द सिलेंडर का था वही रेडियस हमारा इसका है। किसका? कोन का। क्यों? क्योंकि दोनों की पैरामीटर सेम दिए गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें शेप दिख रहा है, ये सिलेंडर था, इसमें से जो कोन निकाल दिया, अब जो शेप बचा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये जो बचा हुआ शेप है वो क्या हमें डाटा प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो वो क्या क्या बचा है हमें देखते हैं। नीचे का बेस सिलेंडर का अभी भी अवेलेबल है, नीचे का बेस काउंट होगा सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी काउंटेड, बेस ऑफ द सिलेंडर विल बी काउंटेड। ऊपर जो टॉप था किसका? सिलेंडर का, वो मिसिंग है। तो हम टोटल सरफेस एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस सिर्फ बेस ऑफ, सॉरी टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो टॉप है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम देखें अब जो शेप, जो टॉप की जगह अब क्या हो गया, अब जो टॉप था उसकी जगह एक कॉनिकल शेप ने ले ली है। जो टॉप था उसकी जगह कॉनिकल शेप ने ले ली है, कॉनिकल शेप ने ले ली। तो इस कॉनिकल शेप का जो अंदर का सरफेस एरिया, अगर हम अब जो शेप बचा है उसको टॉप से अगर देखें, उसका टॉप व्यू देखें, तो टॉप से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कोन दिख रहा है। पूरा जो ऊपर तो पहले, अगर ये जब होल नहीं हुआ था उसके पहले तो हमको क्या दिख रहा था, ऊपर एक सिलेंडर के टॉप पे सिर्फ एक सर्कुलर शेप दिख रहा था। अब हमें क्या दिख रहा है बेस में, ये जो ऊपर का टॉप है उसमें क्या दिख रहा है नीचे, क्योंकि होल कर दिया है, मटेरियल बाहर निकाल दिया कॉनिकल शेप का, तो हमें क्या दिख रहा है, एक कोन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पर हम क्या करेंगे, टॉप को माइनस करेंगे। तो हम एक तरीका लगा सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस टोटल सरफेस एरिया में दोनों टॉप और बॉटम दोनों के सर्कुलर शेप आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर टोटल सरफेस एरिया में से टॉप ऑफ द सिलेंडर विल बी सब्ट्रैक्टेड, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टॉप को।
अब बात रही इस शेप की, जो अंदर जो शेप है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो हमें देखना है। तो इसको कैसे कंसीडर करते हैं, मतलब क्या कैसे हम सोच पाए कि हम जब टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, जब कोई दो मटेरियल में से एक मटेरियल बाहर निकाल लिया गया, तो हमें इसको कैसे कंसीडर करें कि हमको प्लस करना है या माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया वो होता है जिस शेप को आप मतलब जो प्रोसेस करना था वो कर दिया, उसके बाद में जो शेप बचा है उसको कलर या टच कर सकते हो क्या आप। तो आपको यही आपको माइंड में रख के इसको क्वेश्चन को करना रहता है कि क्या अब जो शेप बचा है कॉनिकल कैविटी निकालने के बाद में अब जो शेप बचा है उस शेप को कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हो या कलर कर सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल ये बेस्ट लॉजिक है जिससे अब हमारा कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैन बी टच्ड, बेस ऑफ द सिलेंडर कैन बी टच्ड, टॉप ऑफ द सिलेंडर कैन नॉट बी टच, तो टॉप माइनस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप ऑफ द सिलेंडर विल गेट माइनस सब्ट्रैक्टेड। अब हम देखते हैं क्या ये जो कॉनिकल कैविटी अंदर बनी क्या उसको होल होने के बाद में टच किया जा सकता है या कलर किया जा सकता है। तो अगर टच या कलर किया जा सकता है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे प्लस में। तो हम अगर अब देखें तो उसको टच, अगर ये कॉनिकल शेप को अब ये जो वॉल्स बनी हुई है सिलेंडर के अंदर वो टच या कलर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसलिए वो प्लस होगा। अगर नहीं हो सकती तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस, अब ये लिख देते हैं and the total surface area of the remaining solid, total surface area of remaining solid, remaining प्रोसेस करने के बाद में जो हमारे पास में अब एरिया बचा वो कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया बेस को काउंट कर लिया, टॉप ऑफ द टॉप सिलेंडर का टॉप जो है वो हमने एक बार कंसीडर कर लिया, एंड में माइनस कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैन बी टच्ड और कलर्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और बेस ऑफ कोन विल नॉट बी कंसीडर, क्योंकि बेस की जगह वो खुद आ चुका है, तो बेस तो है ही नहीं, अब बेस पे तो खड्डा हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस टॉप ऑफ सिलेंडर का जो टॉप है वो हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह ही हमारा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। अब हम वैल्यूज लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे लिख देते हैं हम, अच्छा दोनों जो रेडियस है दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि डायमीटर सेम था, तो हम आर ही लेके चलते हैं। हाइट की जगह क्या लिख देते हैं, बस हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं, बाद में कॉमन ही है तो सेम रख देंगे। ये सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, रेडियस ऑफ कोन स्लैंट हाइट ऑफ कोन माइनस टॉप ऑफ सिलेंडर, टॉप ऑफ सिलेंडर इज सर्कुलर इन शेप, तो पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, ये किसका सिलेंडर रेडियस किसका होगा, सिलेंडर का। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 1 बेस ऑफ सिलेंडर, तो भी सही है। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये दोनों माइनस होने वाले हैं, तो हमने पूरे में से एक टॉप माइनस कर दिया, या फिर आपने कर्व सरफेस एरिया लेके एक नीचे वाला ही बेस लिया, तो वो भी सही है। अब अगर हम देखें तो 2 पाई आर एच तो ऐसे ही रह गया, 2 पाई आर, यहाँ पे एच जो हम मेंशन कर रहे हैं वो सिलेंडर का है, एल जो मेंशन कर रहे हैं वो ऑब्वियसली स्लैंट हाइट तो कोन में होती है, तो एल कोन का है। तो यहाँ से देखें तो 2 पाई आर एच लिख देते हैं, अब आर कॉमन कर देते हैं क्योंकि रेडियस सब में सेम है, तो 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया तो कितना बच गया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है, एच हाइट ऑफ
सिलेंडर। अब एल की बात करें तो एल हमने अभी तक ना दिया हुआ था ना हमने फाइंड आउट किया, तो हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट ऑफ कोन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इज दिस पार्ट, दिस इज स्लांट हाइट ऑफ कोन, ये वाली लेंथ, ये बोले या ये बोले एक ही बात है। तो रेडियस कितनी है, ये राइट सर्कुलर कोन ही पढ़ते हैं, तो ये राइट सर्कुलर कोन में ये 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, एंगल कहीं पे भी कंसीडर कर लो, यहाँ पे करो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये बेस। अब ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ये एबीसी ले लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.7 का स्क्वायर, 7 7 49 और 0.49 प्लस यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, 0 से 30 तक आप स्क्वायर याद करके रखिए ताकि डायरेक्ट लिख सकते हैं। 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो अब डेसिमल लगा देते हैं, 2 डिजिट के पहले लगेगा। एल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ऐड करें तो 6.25, 625 इज स्क्वायर ऑफ 25, 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इस पे रूट लगेगा 6.25 पे रूट लगेगा, 25 का स्क्वायर होता है, तो 2.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.25। तो इसीलिए बोल रहे हैं 0 से 30 तक आप स्क्वायर याद करके रखिए, उसे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जल्दी हो जाएगी, 1 मिनट में कैलकुलेशन होगी। तो 2.5 इज द स्लैंट हाइट ऑफ आवर कोन, एल की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज गिवन है। अब क्या कॉमन आ रहा है सारी टर्म्स में से, पाई आर पाई आर पाई आर, सब में पाई आर कॉमन है, रेडियस सब में सेम है। पाई आर कॉमन आया 2 टाइम्स ऑफ एच हाइट ऑफ कोन, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ आर आ गया, पाई आर एल, पाई आर बाहर निकल गया, स्लैंट हाइट बच गई। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ आर होल सिस्टम इज 0.7, 2 टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी, हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन दोनों सेम है, तो हाइट यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, तो 2.4 प्लस रेडियस ऑफ दिस, रेडियस इज 0.7 प्लस स्लैंट हाइट अभी फाइंड आउट किया 2.5, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 0, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22/10, ये कितना आ गया, 2.4 इंटू 2, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, अब देख लेते हैं 22/10, 8.0, तो 8 ही ले लेते हैं इसको। अब अगर कैलकुलेट करें तो 8 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 176/10 पहले से था, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 17.6। अब सब सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये भी कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आंसर किस में देना था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आवर आंसर विल बी 0.5 के ऊपर है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर, ओके।